बरसात बंद होने के बाद भी सिकंदराराव तहसील और सीएससी सिकंदराराव परिसर के हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। बरसात के बाद हुए जलभराव से तहसील और सीएससी के कर्मियों को निजात नहीं मिली है। इसकी एक वजह इन दोनों जगह जल की निकासी न होना और जल निकासी के रास्ते पर दबंगों के द्वारा अतिक्रमण किया जाना है। आपको बता दें, बीते दिनों हुई बरसात के बाद सिकंदराराव में जगह जगह जलभराव की स्थिति बन गई थी। कुछ समय बाद लोगों को इस जलभराव की समस्या से तो निजात मिल गई, लेकिन तहसील सिकंदराराव के अधिकारी, कर्मचारी और सीएससी सिकंदराराव के डॉक्टरों को जलभराव की समस्या से आज तक निजात नहीं मिली है। आज भी तहसील और सीएससी सिकंदराराव परिसर में 1 से 2 फीट पानी भरा हुआ है। आलम यह है कि न तो अधिकारी ही अपने दफ्तरों तक पहुंच पा रहे हैं और न ही जनता अधिकारियों से मिल पा रही है। वहीं तहसील और सीएससी सिकंदराराव परिसर में हुए जलभराव को लेकर जब हाथरस 24 के सिकंदराराव के संवाददाता मोहित कुमार ने स्थानीय लोगों से बात की तो लोगों ने बताया कि पहले यहां पर 3 से 4 तालाब हुआ करते थे, जिनमें बरसात नालियों का पानी जाता था, लेकिन कुछ दबंगों ने तालाबों पर कब्जा कर उस पर निर्माण कर लिया, जिससे यहाँ पानी निकासी की समस्या बनी रहती है। क्या नाम है आपका? सुभाष। आपके पिताजी का नाम? बाबूलाल। कहाँ रहते हैं आप? मोहल्ला रोशन। देखिए, बरसात को लेकर यहाँ पर जल भराव की समस्या हो रही है, वो क्या कारण है, इसके बारे में बताएं। यहाँ पे पानी का निकास नहीं है सर। जैसे मैं बताया था, यहाँ पर एक नाला था, आप बताएं जरा किस जगह की बात है वो? ये नाला, ये इसमें पोखर थी, ये तालाब था, ये पीछे इसके, इसी में पानी आता था। अब इसकी क्या स्थिति है यहाँ पर? इसमें निकास नहीं है सर। क्या बंद कर दिया है? हाँ, घर बना दिया, घर बना दिया, क्या है? बंद कर दिया है पूरी तरीके से? पूरे तरीके से। लगभग कितना बड़ा तालाब था ये? बहुत बड़ा तालाब था, बहुत लंबा चौड़ा। हाँ, लंबा। अब इसकी स्थिति क्या है? अब बंद कर दिया है। अब ये बंद कर दिया गया है। हाँ। क्या लगता है कि इस पर कोई अतिक्रमण हुआ है, उसकी वजह से बंद हुआ है? हाँ, ये देवेंद्र जी ने दाब दिया है, इधर को बंद न कराया, बंद करा दिया। क्या नाम है तुम्हारा? इरशाद। पिताजी का नाम? बंधु। कहाँ रहते हैं? नहीं रहता हूँ, नई बस्ती में। देखिए, हमारा एक मुद्दा है कि यहाँ शहर में जो पानी भर रहा है और पानी भरने की वजह है कि तालाब खत्म हो रहे हैं यहाँ से। हाँ। यहाँ तालाब खत्म होने का कारण क्या है? ये कारण यही है, ये सब हवेली बन गई है। ये नाला था, जब पहले पानी भरता निकल जाता था नालों में, अब ये सारी हवेलियां बन गई है। कौन क्या इसकी आवाज कौन उठाए? कौन उठाए? अच्छा, यहाँ लगभग कितने घर डूब गए होंगे? कम से कम 50 घर खतरे में साहब, डूब भी सकते हैं, डूब सकते हैं। यानी पानी पहुंच चुका है। हाँ। तो अब क्या चाहते हैं आप कि यहाँ पर इस पानी के निकास के लिए क्या कार्रवाई करनी चाहिए? साहब जी तो पढ़े लिखे लोग करेंगे, या आप लोग करेंगे, हम क्या करेंगे? तालाब साफ होनी चाहिए और क्या, और नाला बनना चाहिए। कहीं ना कहीं ये ऐसा लगता है कि अतिक्रमण का माहौल है। हाँ साहब जी, बात है, अतिक्रमण का माहौल है। इस वक्त हम सिकंदराराव की तहसील परिसर में खड़े हुए हैं। जी हाँ, ये सिकंदराराव का तहसील परिसर है। यहाँ परिसर की इस वक्त स्थिति ये है कि मैं दिखाऊंगा आपको कि लगभग 3 से 4 फुट पानी का यहाँ पर स्तर बढ़ा हुआ है। यहाँ पर पानी का स्तर बढ़ने का कोई और कारण नहीं, सिर्फ एक मुख्य कारण है कि जो नगर में यहाँ की जनता से जब हमने बात की तो जनता ने, नगर के लोगों ने बताया कि यहाँ पर जो पहले तालाब हुआ करते थे, उन तालाबों को पाटकर उस पर कॉलोनी बना दी गई, नाले बंद कर दिए गए। उसकी वजह से जरा सी बारिश पड़ने के चलते यहां पर जल का भराव हो जाता है। जी मैं दिखाऊंगा आपको कि सामने जो सारी बिल्डिंगें आप देख रहे हैं, यहां पर इस वक्त वो हालत हो रखी है कि लोगों का आना जाना पूरी तरीके से प्रभावित हो गया है। सीओ साहब का ऑफिस, एसडीएम का ऑफिस पूरी तरीके से जल भराव से हो गया है। लगभग सभी अधिकारियों के ऑफिस पूरी तरीके से भर गए हैं। इसका मुख्य कारण तो सिर्फ एक है, सिकंदराराव से तालाबों का लुप्त हो जाना। इसके पीछे कोई खास वजह नहीं। स्थानीय लोगों से बात की तो लोगों ने बताया कि यहां पर लोगों द्वारा तालाबों पर पाट कर कॉलोनी बना दी गई। कॉलोनी की बनने के उपरांत बरसात का जो जरा सा पानी पड़ने पर इकट्ठा होता है, वो ना निकल पाता है और वो एक ही जगह एकत्रित हो जाता है, जिसकी वजह से जल भराव की समस्या बन जाती है। हमारे साथ तहसील के वकील साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि ये व्यवस्था जो बिगड़ी हुई है, इसके पीछे मुख्य कारण क्या है और इससे कैसे निजात दिलाया जा सकता है। सर, आपका नाम क्या है? हरपाल सिंह यादव। सर, मैं जानना चाहता हूं कि यहाँ पर जो पानी की व्यवस्था भरी हुई है जल भराव की, ये क्या कारण है? इसका मेन मुख्य उद्देश्य है नाले चौक होना नगर पालिका के, और दूसरी मुख्य एक और समस्या है मेन, जो शहर के जो तालाब थे पानी को जाने के लिए, सारे तालाब बंद कर दिए गए हैं, उनमें कॉलोनी कट गई है। शहर में जल भराव का मुख्य कारण वो है तालाबों का भी है, और नाले सारे सब चौक हैं, कोई नाला खुला नहीं है। अभी हमने नगर में भी और जनता से लोगों से बात की तो उन्होंने भी बताया यहाँ पर 6 तालाब बताए। क्या लगता है 6 में से कितने तालाब होंगे? अब
मुझे तो एक भी तालाब सिकंदराबाद में नहीं दिख रहा। इतने भी तालाब थे, सारे सब तालाब बंद हो चुके हैं, उन्हें भराव हो चुका है, उन्हें मिट्टी से बंद कर दिया गया है। शहर का चार तरफ से कोई तालाब था, मुख्य मुख्य तालाब सारे सब बंद हो चुके हैं। इन तालाबों पे जिस तरीके आपने बताया कि भराव कर दिया है, इससे निजात दिलाने के लिए सरकार से आप क्या अपील करना चाहेंगे? सरकार से अपील करना चाहेंगे, जो उनका सरकारी रिकॉर्ड में जो कागज में देखकर उनको तालाबों को खाली कराया जाए, जिससे शहर का पानी उनमें इकट्ठा हो, फिर उसके बाद उस शहर के पानी को तालाबों से कहीं बाहर निकालने का नाले बनाया जाए, जिससे शहर का पानी खत्म हो सके। जैसे कि हमें जो वकील साहब हैं उन्होंने बताया कि जिस तरीके से रिकॉर्ड के दर्ज जो तालाब हैं उनको मुक्त कराया जाए, वहां पर बरसात का पानी जो यहाँ भरा हुआ परिसर में वहां एकत्रित होगा और वहां से ही किसी नाले या नदी में उस पानी को निकाल दिया जाएगा। ये बहुत बड़ा जांच का विषय है। मैं कहूंगा कि प्रशासन से कि इस पर जल्द से जल्द कदम उठाया जाए और जहां जहां जो तालाब ऑन रिकॉर्ड है वहां पर जो कॉलोनी का निर्माण करा दिया गया है उनको खाली कराकर वहां पानी की व्यवस्था सुचारू की जाए, ताकि ऐसी अव्यवस्था से निजात दिलाई जा सके। जी, मेरा नाम अभिषेक वासने। कहाँ रहते हैं? मैं नगर से, इसी वार्ड से पूर्व सभासद रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी से। ये लगातार जब जब बारिश पड़ती है तो बहुत बड़ी मूलभूत समस्या है कि पानी भर जाता है, क्या कारण है इसका? जी, ये सिकंदराबाद में बड़े दुर्भाग्य है और इतनी गंभीर समस्या है कि सारे तालाब लगभग पाट लिए गए, अनावश्यक तरीके से घेर लिए गए, नालों को पाट कर उसका पानी रोककर अपनी अपनी बिल्डिंगें बना ली गई और इस पानी की निकासी ना होने का कारण है कि इतना सारा पानी जो विगत दिनों में जो बरसा है उसका कारण यही है कि जो भरना। और इधर अनिल कॉलोनी की इस समय दुर्दशा तो बहुत ज्यादा है, 100 घरों में कम से कम पानी घुस गया, कल भी घुसा था और आज भी निकलने का महामारी के आसार है। लगभग नगर में कितने तालाब होने की संभावना थी? लगभग मेरे संज्ञान में 4 तालाब हैं और चारों के चारों अब तक लगता है कि सारे अतिक्रमणग्रस्त हैं। और जहां तक बारहसैनी का पानी की निकासी की बात है तो जिस तालाब में जाता था वो भी इस समय अतिक्रमण में श्रेणी में आता है और उसमें तो पोखर बताई जाती है जिसको उस समय कब्जाग्रस्त करा कर रखा है। और अगर जिस दिन पोखर कब्जाग्रस्त हो गई, मतलब छूट गई कब्जे से, तो बारहसैनी के जल निकासी की समस्या बहुत जल्दी खत्म हो सकती है। अच्छा, एक समस्या और आपने बताई थी कि एक नाले के ऊपर घर बना लिया गया है, वो क्या समस्या थी? वो ये समस्या थी कि पुराने जमाने में जब ये नालियां चलते थे तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की रूलिंग है कि उन बहते हुए नाले और नालियों को कोई कब्जा नहीं कर सकता और उसके ऊपर बिल्डिंग बना ली गई। बिल्डिंग के ऊपर छज्जे वगैरह सब दरवाजे निकाल लिए गए। हमारा थोड़ा प्रयास करा गया तो उन्होंने केवल पानी को निकलने की रास्ता जरूर दे दिया, लेकिन उसके अंदर इतना जलभराव अटाव गंदगी भरी हुई है कि सफाई प्रॉपर हो नहीं पाती, हो नहीं पाती। उसकी वजह से पानी बहुत देर में जाता है। अगर पूरे दिन का पानी मान लो तो कम से कम 4 से 6 घंटे निकल जाते हैं एक एरिया का पानी निकलने के लिए। क्या चाहते हैं उत्तर प्रदेश सरकार से कि जो कॉलोनियों पर जो पोखरों पर अवैध कब्जा किया उसके लिए क्या चाहते हैं? मैं तो अपनी उत्तर प्रदेश सरकार से चाहता हूँ कि इनसे अतिक्रमण मुक्त हो या फिर नए कोई पानी के निकलने के ऐसे स्रोत बनाए जाएं कि कम से कम पब्लिक को फायदा हो, घरों में पानी ना जाए। महामारी का आदेश मतलब अभी आप देख रहे होंगे पीछे से जहां पर जितने घरों में तो पानी निकल रहा है, इस समय धूप निकल रही है, चटक धूप से किसी की बिल्डिंग छिटक रही है, किसी की ना परेशानी हो रही है। तो सारी परेशानियां इन चीजों से निजात मिलना चाहिए। आधुनिक जमाने में जी रहे हैं, हमारा देश चांद पर जाने की तरक्की कर रहा है और हम आजकल नदी नाले और खरंजों की नारी नीति पर पड़े हुए हैं। तो थोड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि हम अभी उसी श्रेणी में हैं। तो चाहते हैं अच्छा काम हो।